सो हेलो एवरीवन। तो जो आज क्वेश्चंस हमने पोस्ट किए थे तो उनका हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं आज। तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन पोस्ट किया था कि इफ a अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस बी प्लस सी अपॉन वन माइनस बी इक्वल टू वन, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखिए, जनरली इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि इधर कुछ हमें मैन्युपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इसमें तीन वेरिएबल हैं और कांस्टेंट है। ठीक, और आपकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब हमें कुछ मैन्युपुलेशन करके इस तरह से करना पड़ेगा कि ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, और ये जब एक्सप्रेशन आ जाएगा ना तो सीधे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूं इसमें। मैं इसमें ऐड वन इन ईच एक्सप्रेशन। ए अपॉन वन माइनस ए प्लस वन, बी अपॉन वन माइनस बी प्लस वन, सी अपॉन वन माइनस बी प्लस वन, दैट इज फोर। ठीक है, तो अगर मैंने ये वन ऐड किया तो यहाँ पे भी तीन बार ऐड हो जाएगा, तो ये तीन हो गया। वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस बी, वन अपॉन वन माइनस सी इक्वल्स टू फोर। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना था, इसमें इसमें अपन को वन ऐड कर देना था हर एक एक्सप्रेशन में, तो हमारा एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ हो गया ये। अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन था द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1440, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन इज हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सम कितना होता है ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि टोटल इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, n माइनस टू 180। तो ये हमें दिया गया 1440, तो 18 से ये 8 टाइम आ गया, n की वैल्यू आ गई 10, सो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 10। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड 32 24 एंड द रेडियस इज इतना। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मेरा एक सर्किल है ये और इसमें दो पैरेलल कॉर्ड है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल कॉर्ड है, पर इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि दो पैरेलल कॉर्ड किस साइड है। मान लीजिए ये आपका सेंटर है। ठीक है ना, अब दो पैरेलल कॉर्ड सेंटर के इस साइड है, सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों सेम सेंटर की साइड है, और केस टू बनेगा कि ये अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड है। ठीक, तो पहले मैं लेता हूं केस टू, अपोजिट साइड वाला। ठीक, केस, तो इसलिए इसके दो आंसर आएंगे। तो पहले हम अपोजिट साइड वाला लेते हैं, शेप ले लेते हैं। ठीक, सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटीमीटर बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड। ओके, तो ये तो मेरा हो गया क्या, रेडियस। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये तो रेडियस है, ये कितना दिया गया है, 20। ये भी मेरा 20 दे दिया गया है। अब ये मेरी दो कॉर्ड हैं, दो अपोजिट साइड में है, तो एक की यूनिट 32। अब देखिए यहाँ सेंटर से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये 16 16। फिर उसके बाद इधर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी 12 12। ठीक है, 3 4 5। क्यों मैंने यहाँ 3 4 5 लिखा, अब आप देखिए ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से निकाल सकते हो इसकी साइड की लेंथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पाइथागोरस से बचो। आपको ये पता है कि ये 3 4 5 एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का।
अब देखिए हाइपोटेनियस कितनी है, 20, तो ये 4 गुना है 20, ये 3 गुना है 12, तो ये भी 4 गुना होगा 16। ठीक है, 3 4 5, ये 4 गुना है 20, ये 4 गुना है 12, और ये भी फिर हम 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 16 है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 12। ठीक है ना, ये भी इस साइड भी 12 आ जाएगा। तो सिंपल हम ट्रिपलेट का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 और 12 है, तो यानी कि गैप कितना हो गया, 28। वैसे तो 28 देख के आप टिक मार दो। और दूसरा केस ऐसा होता है कि दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में आप सेम साइड में रखोगे। ठीक है, सेम साइड में रख के निकालोगे तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो आसानी से आ जाएगा, तो इतनी कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर था डी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको मजा आया होगा और आपने काफी कुछ नया सीखा होगा इसमें। ठीक है, और आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस आ चुका है, वो जरूर जाके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। और तो कोई क्वेश्चन नहीं थे ना, इसके अलावा एक मिनट चेक कर लेते हैं, कोई और तो क्वेश्चन नहीं था ना, हाँ, बस यही था। चलिए, थैंक यू।